नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। विद्या प्राप्ति को यदि मानसिक भूख बुझाने के लिए उतना ही आवश्यक समझा गया होता जैसा कि पेट भरने की अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती है, तो उसके लिए हर किसी के द्वारा सतत प्रयत्न किया जाता। जिस प्रकार शरीर की पुष्टि और अभिवृद्धि का क्रम चलता रहता है, उसी प्रकार मानसिक विकास का लाभ भी हर किसी को मिल गया होता। पर उस उपेक्षा का क्या किया और क्या कहा जाए, जिसके कारण अति महत्वपूर्ण को भी उपेक्षा के गर्त में डाल रखा गया है। साक्षरता की परिधि पूरी कर लेने पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि युग चेतना के अनुरूप लगभग सभी प्रसंगों में जो भारी परिवर्तन लाया जाना है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसे नए सिरे से समझने, समझाने, विचारने, बदलने और विवेक सम्मत दृष्टिकोण अपनाने के उपरांत ही अभीष्ट परिवर्तन की भूमिका बन पड़ने की आशा की जा सकती है। साक्षरता के उपरांत स्वाध्याय दूसरी कड़ी है। इसके बिना शिक्षा की साक्षरता कहाँ बन पड़ती है। इस निमित्त नए सिरे से नए चिंतन की आवश्यकता पूरी कर सकने वाले साहित्य की आवश्यकता पड़ेगी, जो आज की भ्रांतियों और समस्याओं का ऐसा समाधान प्रस्तुत कर सके जो वर्तमान को व्यवस्थित और भविष्य को उज्ज्वल बना सकने में समर्थ हो। सोए पड़े मनुष्य को खाने पीने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर वह जगता है तो न केवल शरीर पोषण वरन मानसिक परिश्रम, आजीविका उपार्जन, गृह प्रबंध, संपर्क, सम्मेलन, आदान प्रदान जैसे अनेक विषयों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें पूरा किए बिना काम नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार बौद्धिक क्षेत्र में प्रसुप्त स्तर का निर्वाह कर रही जनता जब अनिद्रा से विरत होगी, तो उसे नई दुनिया के हर प्रयोजन को नए सिरे से समझने और नई नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह कार्य स्वाध्याय सामग्री प्रस्तुत करने से ही संभव हो सकता है। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति पढ़ाए, यदि यह योजना असंभव लगती है तो उसका दूसरा विकल्प यही हो सकता है कि जनसाधारण को साक्षर बनाने के उपरांत उसे युग साहित्य उपलब्ध कराया जाए। सामयिक समस्याओं को समझने के लिए इस सीमा तक उत्साह जगाया जाए कि उसे पढ़े बिना हर व्यक्ति अपने को अधूरा समझे और उसकी पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक कार्यों की तरह प्रयत्न करे। इस कार्य के लिए हर व्यक्ति को आए दिन पुस्तकें खरीदते रहने की व्यवस्था बनाने के लिए सहमत न किया जा सकेगा। आर्थिक कठिनाई और उपेक्षा की स्थिति में वह संभव ही नहीं है। इसलिए व्यावहारिक उपाय एक ही है कि हर गांव मोहल्ले में ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना हो जिसमें मात्र नवसृजन का साहित्य ही उपलब्ध हो। अनेक अप्रासंगिक विषयों की भरमार न करके पुस्तकालय को उपयोगी बनाया जाए। युग सृजन सेवा में संलग्न पुस्तकालयों का यह कर्तव्य भी बन पड़ता है कि शिक्षितों की मना स्थिति को देखते हुए उनके घर घर निःशुल्क रूप से विशिष्ट साहित्य पहुँचाने और उसे वापस लाने का प्रबंध किया जाए। इस प्रकार का एक छोटा केंद्र भी परिवार के सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को नवयुग के अभिनव चलन की विद्या को समझाने में समर्थ हो सकता है। इसके लिए आर्थिक भार भी किसी को वहन न करना पड़ेगा। पुस्तकालय का खर्च ऐसे ज्ञान घटों की स्थापना से चल सकता है जिनमें ₹2 रोज डालने वाले सदस्यों के स्वल्प सहयोग से ही आवश्यक आर्थिक व्यवस्था चलती और बनती रहे। साक्षरता संवर्धन का प्रथम चरण उठने की संभावना इसलिए है कि सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अभिनव वातावरण इसके लिए अपने अपने ढंग से प्रयत्नशील हैं। पर प्रथम चरण उठने के उपरांत दूसरा प्रयास क्या होगा, इस संबंध में अभी कुछ विशेष सोचा नहीं गया है, परंतु इस ओर भी ध्यान उसी प्रकार दिया जाना चाहिए जैसे कि रोटी के अतिरिक्त पानी के लिए आवश्यक प्रबंध किया जाता है। युग साहित्य सृजन, उनका भाषाई प्रकाशन तथा चल पुस्तकालयों की स्थापना का प्रबंध कर लेने पर एक बात पूरी हो जाएगी कि शिक्षा विस्तार से जो लाभ सोचा गया है वह सचमुच ही मिलने लगे। अन्यथा मात्र अक्षर ज्ञान ऐसा है जैसा कि बीज बोने के उपरांत उसके लिए आवश्यक खाद पानी, रखवाली, निराई गुड़ाई आदि की ओर से सर्वथा मुंह मोड़ लेना है। इस संदर्भ में दृश्य और श्रव्य स्तर के ज्ञानवर्धक उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है। यह प्रचार क्रिया का पूर्वार्ध है। इसमें विचार गोष्ठियाँ, आयोजन, समारोह आदि की गणना भी हो सकती है। इसके बाद भी अगला पक्ष अपनी आवश्यकता संबंधी मांग करने में चुप नहीं बैठता। वह चाहता है कि स्कूली ढंग का प्रयास, प्रशिक्षण भी निरंतर चलता रहे। अध्ययन जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बनकर रहे। जो ज्ञान मात्र पुस्तकों के सहारे गले नहीं उतरता, उनका स्वरूप भी देखने के लिए, अनुभव बढ़ाने के लिए उपलब्ध हो। शिल्प, कला, उद्योग जैसे विषय मात्र बौद्धिक स्तर की पढ़ाई में पूरे
पूरे नहीं हो जाते, वरन अपने साथ प्रत्यक्ष अभ्यास भी जुड़ा रखना चाहते हैं। प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के साथ अनुभव या अभ्यास बढ़ाया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनानी आवश्यक है। शिक्षक का उत्तरार्ध इसी को समझा जाना चाहिए। चल पुस्तकालयों की प्रमुख प्रक्रिया अपने आप में अति महत्वपूर्ण तो है, पर उसे सर्वांगपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुभव और अभ्यास की उसमें कमी बनी ही रहती है, जिसकी पूर्ति विशेष अध्यापक के मार्गदर्शन में चलने वाले नियमित प्रशिक्षण से ही हो सकती है। चूँकि जन स्तर पर इसके लिए प्रबंध बन पड़ना भी कठिन है, इसलिए बाल शिक्षा की तरह वयस्कों की ऐसी पाठशालाओं का हर जगह प्रबंध होना चाहिए, जिसमें व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता और समस्याओं को नीतिमत्ता के आधार पर हल करने का प्रशिक्षण मिलता रहे। थोड़ों के लिए थोड़ा काम एक मॉडल खड़ा करने के स्तर पर तो संभव हो सकता है, पर संसार के करोड़ों अथवा देश के कई करोड़ों की सीमा तक जा पहुंची जनता के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना अधिक धन चाहिए जिसे कदाचित कुबेर भी पूरा न कर सके। हमें समझ लेना चाहिए कि शरीर के लिए प्राणवायु की जिस प्रकार सर्वप्रथम आवश्यकता है, उसी प्रकार हर विद्या के विद्यार्थी को बौद्धिक और भावना के क्षेत्र में भी निष्णात और विवेक संपन्न होना चाहिए। उत्थान एवं विकास में समग्रता लाने के लिए ऐसी शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है जो जन जन के मन मन में प्रगतिशीलता के तत्वों को प्रतिष्ठापित कर सके। चिकित्सालयों, विद्यालयों की आवश्यकता से हर कोई परिचित है। एक नया प्रयास होना चाहिए कि मानसिक विकास के लिए, चरित्र और व्यवहार में क्रांति लाने के लिए युग चेतना प्रदान करने वाली अभिनव शिक्षा प्रक्रिया का विकास भी अनिवार्य रूप से हो। आदर्शों ने सदैव जीवन में उतारने के बाद फायदा पहुंचाया है, नुकसान किसी का नहीं किया। सुखी बनने के लिए संपदाएं नहीं, विभूतियां आवश्यक है। मन की दुर्बलता से बढ़कर और कोई बुराई नहीं है।